हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। सी प्लस प्लस के इस क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने देखे थे कुछ एग्जाम्पल सैम्पल प्रोग्राम सी प्लस प्लस के। आज हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में या डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में आज देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंडीशन होती हैं उस पर हमारा ये वर्क करेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क्स ऑन द कंडीशन। ओके, दो तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे होते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट या इफ़ कहेंगे इसे, ठीक है। नेस्टेड इफ, इफ एल्स लैडर। ओके, लेकिन अगर कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारा हम देखेंगे इफ़ एल्स के बारे में। ओके, इफ़ एल्स के बारे में बात करते हैं। इफ़ एल्स है क्या चीज़? इसमें क्या होता है, जैसे नाम से हमें पता है इफ़ या एल्स, यदि नहीं तो फिर ये दो कंडीशन होंगी। या तो ये होगा, किसी भी मान लीजिए कोई हमारे पास कंडीशन है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। दो चांसेस हो सकते हैं कंडीशन के, तीसरा कोई चांस नहीं होगा, ठीक है। या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो उसी को हम इसमें चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ ए इफ एल्स इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट which allows us to select and execute one statement or one group of statement out of two available statement, okay, or two groups of statements, ठीक है। डिपेंडिंग किस पे डिपेंड होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कंडीशन, ऑन द वैल्यू ऑफ ए कंडीशन। एक कंडीशन की वैल्यू पर डिपेंड होकर दो या दो से अधिक या दो हों आपस में, दोनों का कंपैरिजन हम देखेंगे। एग्जीक्यूशन देखेंगे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसका सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स इसका होता है इफ, यहाँ कंडीशन आएगी, ओके, फिर स्टेटमेंट वन आएगा, एल्स स्टेटमेंट टू, ठीक है। अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो ये स्टेटमेंट सही होगा तो प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो जाए, नहीं होगा तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। इसको हम दूसरी तरीके से देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ
करली ओपनिंग करली ब्रैकेट्स स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एल्स स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्लियर, ये इसका सिंटैक्स है। आइए अब इसके एक प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर अलोंग टू नंबर्स। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग टू नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर हैं, उसमें से हमें लार्जेस्ट फाइंड करना है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। इसका सॉल्यूशन एज यूजुअल जैसे हम लिखते आए हैं, हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स IOSTREAM stream dot h, then include conio dot h। ओके, अब अपना मेन फंक्शन वाइड मेन। ओके, ओपनिंग करली ब्रैकेट्स, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, फिर इंटीजर टाइप के 2 नंबर लेंगे, ए इक्वल टू 0, ये नहीं है, बी इक्वल टू 0। ओके, अब सी आउट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सी आउट 2 नंबर हमने ले लिए, इसमें फाइंड करना है बड़ा कौन सा है। तीसरे नंबर की ज़रूरत ही नहीं है, इन 2 नंबर में मैसेज आ जाएगा हमारे पास, ए इज लार्जेस्ट इज ए या लार्जेस्ट नंबर इज बी। एंटर द नंबर, सबसे पहले तो नंबर को एंटर कराएंगे। एंटर द नंबर, जब तक एंटर नहीं कराएंगे तब तक वो बताएगा नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ओके, एंटर द नंबर। अब सीन ए बी, अब कंडीशन आती है, ये पार्ट है हमारा कंडीशन। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या बनाई है हमने? ए अगर बी से बड़ा है तब क्या प्रिंट हो जाए? तब प्रिंट हो सी आउट लार्ज नंबर इज ए। ओके, क्लियर? या तो ये कंडीशन सही होगी, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगा? एल्स। एल्स का मतलब अदरवाइज। ये कंडीशन सही हो, अदरवाइज सी आउट लार्ज नंबर इज बी। ओके, गेट सी एच। ठीक है, ये हमने यहाँ कंडीशन लगाई थी, ये देखिए ये है कंडीशन हमारी। ठीक है, ये क्या है हमारी कंडीशन इफ एल्स की, और ये क्या है? ये
स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर। मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम से क्लियर हो गया होगा कि इफ़ एल्स कंडीशन किस तरीके से वर्क करती है। एक एग्जाम्पल इसका और दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग टू नंबर्स। अब इसमें हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, सेम प्रोसीजर वही रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। हेडर फाइल इंक्लूड IOStream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, नेक्स्ट इंक्लूड conio डॉट एच, ओके। वाइड मेन फंक्शन कंपलसरी फंक्शन, ओके। CLR फंक्शन का यूज़ करेंगे। इंटीजर टाइप के दो नंबर लेंगे, A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, ठीक है। सी आउट एंटर द नंबर्स एंटर होंगे। देन नंबर कौन कौन से होंगे, C इन A B, ओके। दो नंबर्स, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। फिर कंडीशन आ जाएगी हमारी, इफ़ A इज स्मॉल देन B। कंडीशन चेंज हो गई, उधर ग्रेटर थी इधर स्मॉल हो गई, बस। सी आउट A इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। एल्स सी आउट B इज स्मॉलेस्ट, ओके, क्लियर। गेट CH, इस तरीके से हमें स्मॉलेस्ट भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।